नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज की अपनी क्लास के अंदर चलने वाले हैं शब्द विचार में तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में पूरा एनालिसिस एकदम निचोड़ तरीके से इनको निचोड़ के रख देंगे दूसरे को नींबू की तरह। ठीक है, इनको एकदम बढ़िया तरीके से पीस करके खाने वाले हैं कि ये तत्सम और तद्भव जो चटका हो रहा है ना, ये 50 सालों से देश आज़ाद हो गया तब तक और तब से लेकर के अब तक ये तत्सम और तद्भव समझ में नहीं आ रहे हैं क्या होते हैं ये। इनको आज अच्छे से इनके जो है पत्थर से चटनी बना करके पीने वाले हैं और एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं कि इनको हम एकदम पानी के साथ में घूंट के पी जाए, ताकि ये बार बार में समस्या जो है, ये रोड़ा अटक जाता है बीच बीच में, ये हमेशा के लिए चटका मिट जाए। ठीक है, तो अब देखिए, चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारी क्लासें फ्री चल रही हैं, निःशुल्क चल रही हैं, बिना पैसे दिए हुए चल रही हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब देखिए शब्द विचार जो चल रहा है, शब्द विचार में हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव। उससे पहले शब्द क्या होता है, शब्दों की अगर परिभाषा की बात करें तो शब्द होता क्या है। जैसे मैंने बोल दिया आ, ये क्या है, ये शब्द है। ये तो ध्वनि है। अब ये ध्वनि जो है, इसका कोई अर्थ निकला नहीं निकला ना। जैसे मैंने बोला टू टू टू, इसका कोई अर्थ निकला नहीं निकला। तो जिस ध्वनि का अर्थ नहीं निकलता है वो शब्द नहीं है, वो केवल क्या है, ध्वनि है। उसको हम शब्द नहीं बोलेंगे, उसको केवल ध्वनि बोला जाएगा। पक्षी चहचहाट की आवाज़ निकालता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है मनुष्य की भाषा के अंदर, ना उसकी व्याकरण के अंदर, तो वो क्या नहीं है, वो शब्द नहीं है। बेशक आप चहचहाट लिख दो आप, लेकिन जो वो ध्वनि जो निकालता है उसको आप समझ सकते हैं क्या कि ये क्या बोलना चाह रहा है? नहीं समझ सकते, इसलिए वो नहीं है। शब्द वो ही है जिस सार्थक जो शब्द होते हैं उनको ही हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। ठीक है, अब जो है भैंस बोलती है माँ माँ करती है, बकरी मैं करती है, तो आप समझते हो क्या क्या बोलती है वो, कौन सी परिभाषा में बोलती है, क्या जवाब देती है वो, क्या प्रश्न करती है, क्या पूछती है आपसे, कोई पता नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि शब्द होते क्या हैं, इनकी शब्दों की परिभाषा देखने वाले हैं। बेझिझक आप इसकी क्लास को देखिए, पूरा बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। नो टेंशन होकर के आप क्लास देखिए। चलते हैं आगे की ओर। शब्द जो होता है वो होता है, देखिए भाषा की छोटी से छोटी सार्थक जो शब्द होता है, जो सार्थक इकाई होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलते। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, सय प्लस अर्थ के साथ में हो, यानी कि वो जो ध्वनि है, वो जो शब्द है उसका अर्थ निकलेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या सार्थक शब्द समूह या सार्थक ध्वनि समूह, उसी को हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। या फिर एक या एक से अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्ण जो है, वर्णों के मेल साथ में सार्थक ध्वनि समूह कोई क्या कहते हैं, शब्द बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, फिर हम शब्द बोलेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल और सार्थक ध्वनि समूह को क्या बोलेंगे, हम शब्द बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो था इसका ऊपर का कि भाई ये शब्द क्या होता है, ये शब्द मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब मेन अपना जो चलने वाला है वो टॉपिक चलेगा तत्सम और तद्भव। शब्द कितने प्रकार के, शब्द कई प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, उपयोग के आधार पर अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो प्रकार है उसको हम देखने वाले हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है,
देशी होता है, विदेशी होता है, संकर शब्द होता है। ठीक है, इन शब्दों के बारे में हम अच्छे से निचोड़ करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, इसको हम आसानी से समझाता हूँ। मैं आपको थोड़ी सी देर में ही समझा देता हूँ इसको, ताकि आपको बार बार में झंझट ना हो। तत्सम, तत् का मत, तत् देखो, तत्, तत् और सम प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् यानी उसके, तत् यानी क्या होता है, उसके, उसके मतलब अभी बताते हैं। तत् यानी उसके, सम यानी जैसा, समान, उसके समान यानी कि उसके जैसा। उसके जैसे, उसका का मतलब क्या होता है, उसके कौन है, उसके कौन होता है, उसके होता है कि वह भाषा, यानी कि जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, जिसकी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो मूल भाषा है, जहाँ से ये निकल कर के आई है भाषा, यानी कि ये यहाँ पर ये ए है, अब ए से निकलता हुआ ऐसे फैलता हुआ ऐसे ऐसे ये पेड़, ये श्रृंखला फैल गई, ये फैल गई। अब ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आया है, ये जेड ए कहाँ से आया है, बताओ। तो ये कहाँ से आया, ए से आया है ना। तो इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि ये जो है ये कहाँ से आया है, उसके जैसा मतलब ए के जैसा। यानी ये जो है ना, ये जेड ए, ये किसके जैसा, ए के जैसा। यानी कि अब हिंदी जो पढ़ रहे हैं ना, तत्सम तद्भव, अब जो है हिंदी व्याकरण जो मैंने बोला कि वो कहाँ से आई है, हिंदी व्याकरण बताओ कहाँ से आई है, तो संस्कृत भाषा से निकल के आई है। हिंदी कहाँ से आई है, संस्कृत से, यानी कि मूल भाषा हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी भाषा की अगर बात की जाए तो वो कौन सी भाषा है, संस्कृत है। यानी कि सभी भाषाओं को जो निकाला गया है, यानी कि निकली हैं सभी भाषाएं, वो संस्कृत से निकली। यानी कि ए बोले तो क्या है, संस्कृत है, संस्कृत है। संस्कृत से जैसे प्राकृत से के बाद में जैसे अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से ब्रह्मी है, लिप, ये पाली, खरोड़, बाद में ऐसे चलते गुजरी, अपभ्रंशरी, देवनागरी वगैरह, राजस्थानी, ये सब इसी में से निकली है। फिर 1000 ईस्वी के समथिंग ये इसका शुद्ध रूप क्या निकल कर के आया, हिंदी भाषा, यानी कि ये हिंदी बनी। इसलिए ये हिंदी का जो मूल रूप है वो क्या है, संस्कृत है। इसलिए तत्सम को क्या बोलेंगे आप वर्तमान में, संस्कृत के शब्द बोलेंगे। यानी कि मूल भाषा, मूल का मतलब ये नहीं है कि जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे मैं बताओ भाई ये क्या है, ये संस्कृत की जो है लिपि है, बताओ क्या लिखा है। अब मुझे क्या पता ये क्या लिखा है, ये मूल है तो ये मतलब इसका ये नहीं है कि आप जो पहले मूल थी तो उसके अंदर जो लिखा था वही अब अपने को लिखना पड़ेगा ना। अब वो तो अपभ्रंश यानी बिगड़ता हुआ रूप चलता आया। अब जो वर्ड संस्कृत है उससे कंपेयर करके हिंदी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो लिखाई दी थी सबसे पहले जो संस्कृत थी रामायण महाभारत काल की, उसको लेके आओ, वो तो नहीं है, वो ग्रंथ ही नहीं है, वो पांडुलिपियाँ कीड़े खाकू के नजीत हो गई उसको। तो अब जो चल रहा है ना संस्कृत, उसकी बात कर रहे हैं हम। वैसे है तो मूल ही संस्कृत, तो कहीं से निकल करके आई होगी। तो अब देखो जो तत्सम है और तद्भव है, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, ठीक है। तत्सम का मतलब क्या हुआ, संस्कृत के शब्द, यानी कि मूल भाषा के शब्द है दूसरे, मूल भाषा के शब्द, मूल भाषा यानी संस्कृत, मूल भाषा मानी यानी होता है संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द, इनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। यानी कि ये मूल भाषा के शब्दों को क्या बोला जाएगा, तत्सम बोला जाएगा। और तद्भव का मतलब क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में अनुवादित शब्द, संस्कृत से हिंदी में अनुवादित शब्द, हिंदी में अनुवादित शब्द, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं तद्भव शब्द। कई बार इनको जो है स्थानीय भाषा में भी बोल दिया जाता है,
इनको जो इसका क्या होता है, स्थानीय रूप भी होता है। इनका क्या होता है, स्थानीय रूप। स्थानीय रूप में आप हम पढ़ने वाले हैं आगे कि देशज शब्द जो होंगे वो उनका स्थानीय रूप होगा हिंदी शब्दों का। ठीक है, अब हम चलते हैं तत्सम और तद्भव को, फिर देशज विदेशी अगली क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट प्रश्न उत्तर ही कराता हूँ मैं सीधा, तो वीडियो लाइक कर देना, एक बार ही करना है। ठीक है देखो तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची यहाँ पर दी गई है, अपने को सीधा का सीधा पॉइंट के ऊपर चलना है और देखना है कि अकार्य, अकार्य का मतलब क्या होता है। अकार्य का मतलब होता है अकाज, यानी कि अकार्य संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा मैंने छुपा रखा है, पीले कलर से इसको मिटाता जाऊंगा और आपको देखते रहना है। ठीक है, मिलान कर लेना, कोई नया शब्द मिले ना, पहले तो किताब होगी, वो किताब में देखते रहना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हो सकता है एक दो चार शब्दों की गलती मेरे से भी हो जाए, तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है वो। ऐसे अकार्य, अकार्य को क्या बोलते हैं, अकाज। बताओ क्या बोलेंगे, अकाज। अगम्य का मतलब होता है अगम। आश्चर्य का मतलब अचरज में पड़ गया, अचरज में पड़ गया भाई, आश्चर्य हो गया इसको तो। ठीक है, ये हो गया अचरज। अक्षत का मतलब होता है अच्छत, अच्छत। ठीक है, तो ये अच्छत। अट्टालिका का मतलब होता है अटारी, और अटारी माल छड़ रहा है ये तो। ठीक है, तो वो होता है अटारी। और ये अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब होता है अनजान, जिसको जानकारी नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, अज्ञानी, अनजाना। अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा, अंधकार यानी अंधेरा। अमावस्या का मतलब क्या होता है, मावस है आज की क्या है, मावस, अमावस बोलते हैं, ऐ लगा दो उसके, वो क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अब अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर यानी, अरे आखर सीख ले छोरा, आखर सीख ले, तो आखर यानी आंकड़ा, आखर यानी आंकड़ा, तो आखर सीख ले, आखर जो है सुधरा, आखर यानी अक्षर। अमूल का मतलब जिसका कोई मोल ना हो, अमोल। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसको फटाफट सलटाते हैं वरना बहुत लंबा चला जाएगा सुधरा। आम्रचूर्ण का मतलब आम का चूर्ण, आम का चूर्ण क्या होता है, आमचूर पाउडर। हम जो सब्जी नहीं बनाते कोड़ा वोड़ा कीरे से, उसमें अमचूर डाला जाता है ना, अमचूर, तो वो होता है क्या, आम्रचूर्ण, आम का चूर्ण, उसी को हम क्या बोलेंगे, अमचूर बोलते हैं। ठीक है, अंगुष्ठ का मतलब होता है अंगूठा। अष्टादश यानी 8 और 10 18। अर्ध यानी आधा। अश्रु यानी आंसू। अग्नि यानी आग। अन्न यानी अनाज, अन्न यानी अनाज। अपने जो बुजुर्ग है ना वो बोलते हैं सीधा, अरे अन्न का नाश क्यों कर रहा है, तो अन्न यानी सीधा संस्कृत बोल रहा है, इसका मतलब अपने जो बड़ा बूढ़ा है। अमृत यानी अमीय, अमृत यानी अमीय। आम्र यानी आम, आम के आम और गुठली के दाम। अर्पण, अर्पण का मतलब सीधा अर्पण ही लिख दो पूरा, अर्पण। गर्धब, गर्धब यानी होता है गधा। राजस्थान का सबसे बड़ा गर्धब का मेला कहाँ पर होता है, लूणियावास में पड़ता है। ठीक है, तो गर्धब का मेला कहाँ पर भरेगा, गधे का मेला। कर्म, कर्म का मतलब होता है काज, कर्म यानी काम या काज, काज का, हाँ ठीक है। अकाज का मतलब, अकाज ये अकाज तो हो गया संस्कृत का, काज, काज भी संस्कृत का ही होगा, इसलिए कर्म को काम बोलते हैं, काज को भी कार्य बोलते हैं, कार्य बोलते हैं काज को। ठीक है, कदली यानी होता है केला। कदली फलत एक बार, ये राजस्थान की एक कहावत है, ये इतिहास में है ना, हमीर देव चौहान चलेगा ना तब उसको पढ़ाएंगे। कदली यानी केला। प्रभु श्री राम ने नहीं कहा था, सेतु बना रहे थे तो रास्ता नहीं दे रहा था समुद्र, तब उन्होंने कहा था कि केला काटने पर ही फल देता है, यानी कि कदली जो है कटने पर ही फल देता है, और जो नीच और दुष्ट है ना वो ससुरा दंड मिलने पर ही झुकता है, तो उन्होंने कहा था, वो याद है मुझे। कदली यानी केला। कर्पूर यानी कपूर होता है, कपूर। कपोत यानी होता है कबूतर। कार्य का मतलब होता है कार्य यानी कारज, कार्य यानी कारज, काज, हाँ शायद सही है। कार्य तो जो संस्कृत शब्द है, और काज है, अरे के काज कर वो करो, तो काज यानी होता है कार्य। ठीक है, ये का, इसको आप मोस्ट कर लेना, कई बार पूछेगा, ये तो हिंदी है, काज यानी हिंदी और कार्य क्या है, संस्कृत है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना। कार्तिक का मतलब होता है कार्तिक। काश यानी होता है, काश का मतलब होता है खांसी, खांसना। कुंभकार यानी खुमार। कष्ट, कुष्ठ यानी कोड। आगे नेक्स्ट,
अर्पण का मतलब होता है अर्पण यानी अर्पण। आखेट यानी अहेड़। अगणित अगणित यानी अनगिनत। आश्विन यानी आसोज। आलस्य यानी आलस। आशीष यानी आशीष देना। आश्रय यानी आसरा। उज्ज्वल यानी उजाला। उच्च यानी ऊंचा। उष्ट्र यानी ऊंट। एकत्र यानी इकट्ठा। कोकिल कुष्ठ यानी कोड। कुष्ठ यानी यार सोच रहा क्या हो गया कुष्ठ यानी कोड। कोकिल यानी कोयल। कृष्ण यानी कान्हा या कन्हैया। कान्हा या कृष्ण या कान कन्हैया। कंकण यानी कंगन, बालवाणी का कंगन। कच्छप यानी काचवा। कलेश यानी कलेश। कज्जल यानी काजल। करण यानी कान। कर्तरी यानी होता है कैंची, कतरनी। कर्तरी यानी कतरनी। गर्त यानी गड्ढा, गड्ढा गर्त। स्तंभ यानी खंबा, पोल। नेक्स्ट, करपास यानी कपास। इक्षु यानी आँख। उलूक यानी उल्लू। एला यानी इलायची। अंचल यानी आंचल। कटु यानी कड़वा। कपाट यानी कमाड़, किवाड़ बोलते हैं इसको। कंटक यानी कड़ा, कंटक यानी कांटा। काष्ठ यानी काठ। काठ यानी कौवा, कागला, कागला। किरण यानी किरण, किरण। छत्री यानी खत्री आदमी है ये तो। खटवा यानी खाट। छीर यानी होता है छीर यानी खीर, छीर यानी खीर। क्षेत्र यानी खेत। छह को ख बोलते हैं। ग्रंथि यानी गांठ। गायक यानी गवैया। ग्रामीण यानी गंवार। गोस्वामी यानी गोसाई। ग्रह यानी घर। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये जो नीचे रॉकेट लग रहा है ना इस ग्रह के, तो रॉकेट जहाँ पर लग गया ना इसका मतलब होता है ऊपर वाला ग्रह, वो उधर एक ग्रह, एक सैटेलाइट वाले ग्रह भी होते हैं ये वाले, ये भी ग्रह होंगे और वो पिंड वाले हैं उनको भी ग्रह बोला जाएगा। और जिसके ग्रह के नीचे गुंडी लग गई ना, किवाड़ वाली कुंडी, वो समझ जाना अपना खुद का घर है। ठीक है, ये है इसकी एक पहचान। यानी कि इसके नीचे ऐसे दांतली लग गई ना, घर के अंदर बैठकर दांतली से सब्जी काटते हैं, दांतली से जो है फसल काटते हैं, तो वो तो है नीचे दांतली लग गई उसके, वो तो है खुद का घर। और जिसके नीचे रॉकेट लग गई ना, वो सुइया, वो है मतलब ऊपर जाएगा, वो रॉकेट है, ऊपर वाले घर है वो। ठीक है, आप समझ जाओ आप, नहीं तो जो है फिर रोओगे परीक्षा में। गो में यानी गोबर। गोर यानी गोरा। नेक्स्ट आगे, कुक्कर यानी कुक्कर जी, कुत्ता। कुपुत्र यानी कपूत। कोण यानी कोना। कृषक यानी किसान। गो यानी गाय। गुहा यानी गुफा। गंभीर यानी होता है गहरा, गंभीर यानी गढ़ा। गंभीर यानी गढ़ा या गहरा, क्या हो गया, गहरा। ठीक है। गोपालक यानी गोपालक यानी ससुरा गोपालक, गऊ पालने वाले, गवैया, गवाला। ठीक, ये गलत हो गया। ये गोपालक यानी गुआड़ा, गुआड़िया बोलते हैं ना, गुआड़िया, अरे गुआड़िया आ गया, तो ये गुआड़िया है, मेरे कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट, गोधूम यानी गेहूँ। ग्रीष्म यानी गर्मी, अब पड़ रही है गर्मी। घट यानी गढ़ा। गठिका यानी गढ़ी। गोठक यानी घोड़ा। घृत यानी घी। गहन यानी गहरा, गहरा या घना एक ही बात है। चरम यानी चाम। चंद्र यानी चांद। और चतुष्कोण यानी चकोर। तप्ते यानी तपन। तीक्ष्ण यानी तीखा। तैल यानी तेल। तपस्वी यानी तपसी। ताम्र यानी तामा। तीर्थ यानी तीर्थ। तूंद यानी तोंद। त्वरित यानी जल्दी, तुरंत। तरण यानी तिनका। दधी यानी दही। ठीक है, सही आ रहे हैं यार, टका आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्दश यानी 14। चित्रकार यानी चितेरा। चैत्र यानी चैत। छत्र यानी छाता। चरमकार यानी चमार। चरवण यानी चबाना। चंद्रिका यानी
चांदनी। चतुर्थ यानी चौथा। चतुष्पद यानी चौपाया। चंचु यानी चोंच। और चतुर्विंश यानी 24। चल रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दंत यानी दांत। दीप सलाखा यानी दिया सलाई। दीप यानी दिया। दीपावली यानी दिवाली। दुर्बल यानी दुबला। द्विपट यानी दुपट्टा। द्वितीय यानी दूजा। दुर्वा यानी घास। दूब बोलते हैं, दूब, ठीक है। दुर्वा मतलब घास भी होती है, घास भी दुर्वा ही होती है, ठीक है, दूब बोलते हैं जिसको। दुग्ध यानी दूध। दुख यानी दुख। दक्षिण यानी दाहिना। नेक्स्ट, चोर यानी चोर। चित्रक यानी चीता। चुंबन यानी चुंबना। चक्कर यानी चाक। चक्कर यानी चाक, ठीक है। चक्कर यानी चक्कर यानी चक्कर। चक्कर यानी चाक भी होता है, इसका चक्कर यानी चाक भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। छाया यानी छा में बैठा है। छिद्र यानी छेद। जन्म यानी जन्म। ज्योति यानी ज्योत। जीवा यानी जीभ। जंगा यानी जांग। ज्येष्ठ यानी जेठ। देव यानी दई देव। धर्म यानी धर्म। धरित्री यानी धरती। धूम यानी धूप। और ये धुआं, ठीक है, गलत। यहाँ पर एक दो गलत, मैं देख गिनूंगा मेरे कितनी गलत हो गई। मैंने ये सही लिख दिया, ये नहीं गिनूंगा। दरतूर यानी दथूरा। धैर्य यानी धीरज। धनश्रेष्ठ यानी धनवान। धन्ना सेठ है। धान्य सही है मेरा ये। धान्य यानी अनाज, दान। हाँ, धन्य यानी दान, गलत है भाई, ठीक है। नगन यानी नंगा। नक्षत्र यानी नक्षत्र। नक्षत्र भी है, नक्षत्र अक्षय के छत्र भी बोलते हैं। देखो मैं और लिख देता हूँ यहाँ, नक्षत्र ये भी है इसका, यहाँ पर ये जो है ना इसका, ये भी वो भी है नक्षत्र। नखत भी है और न भी है। आगे है नव्य यानी नया। जामाता यानी जवाई। जीर्ण यानी जीर्ण, जीना। जरण यानी जड़ना। जीर्ण यानी जीना। नापित यानी नाई। नृत्य यानी नाच। नकुल यानी नुकीला। और है नेवला। नकुल यानी नेवला, ये गलत हो गया भाई। नव यानी नया। नयन यानी नयन। निम्ब यानी नीम। नींद्र यानी नींद। नासिक यानी नाक। नींबुक यानी नींबू। निष्ठुर यानी निठुर। पक्ष यानी पक्ष, पंख। पथ यानी पंथ। पक्षी यानी पंछी। पदम यानी पदम। पृष्ठ यानी पीछे। पीठ या पीछे एक ही बात है। पृष्ठ यानी पीछे भी होता है, पीठ भी होती है, दोनों लिख लेना। पीछे, पृष्ठ यानी पीछे भी होता है, ठीक है। पौत्र यानी पोता। प्रतिछाया यानी परछाई। फाल्गुन यानी फागण। परसु यानी पर्स। परसु यानी पर्स, जो पर्स नहीं होता है, परशुराम है वो परसु, अरे वो ही है ये फरसा, परशुराम का फरसा। बधिर यानी बहरा। बरीवर्द यानी बैल। बंदे यानी सांझ, बांझ को हो तो ससुरा। बंदे यानी बांझ होता है, संध्या यानी होती है सांझ तो चलो। बर्क बकरा, बालू का बालू। पट्टी का यानी पट्टी, पट्टी या पाटी एक ही बात है। पर्यंक यानी पलंग। परीक्षा यानी परख, परख। परपट यानी पापड़। पवन यानी पौन। पत्तर यानी पत्थर, पत्ता या पत्थर एक ही बात, पत्ता ही होता है। पाश यानी, इसको देखना, पत्थर यानी पत्ता। पाश यानी फंदा। पाद यानी पाँव, पैर। पाषाण यानी, पाषाण यानी होता है पाषाण, पहाड़।
चलो देखते हैं। पाहन होता है पाहन, ठीक है। पाषाण यानी पाहन। पुच्छ यानी पूंछ, पुष्कर यानी पोखर। फिर बुभुक्षु यानी भूखा। बंशी यानी बांसुरी। विकार यानी बिगाड़। भगत यानी भगत। बल्लुक यानी भालू। बघीने यानी बांझा। भिक्षाम देही यानी भीख। भद्रकाली यानी बाद्र बला, ठीक। बद्र यानी बला, गलत है भाई। भगीन यानी बहन। भाद्रपद यानी बादो। भ्रमर यानी बोरा। नेक्स्ट, अरे देख लिया, चलो। पिपासा यानी प्यास। पीत यानी पीला। पुत्र यानी पूत, पूत। पुष्प यानी पुहुप। पंक्ति यानी, पंक्ति का मतलब पंगत रे, जीम्बा की पंगत, पंगत। प्रहर यानी पहर। पानी यानी पानी। पूर्ण यानी पूरा। पंचम यानी पांचवा। पूर्व यानी पूर्व, पूर्व। प्रिय यानी पिए। भातृ यानी बाई। बाष्प यानी हवा, भाप। मशक यानी मच्छर। मत्स्य यानी मछली। मल यानी मैल। बक्षी, मक्षिका यानी मक्खी। मस्तक यानी ललाट, माथा या ललाट एक ही बात है। ललाट भी लिख सकते हैं यहाँ, ललाट या माथा एक ही बात है। मयूर यानी मोर। मध्य यानी मध्य। मनुष्य यानी मानुष, मानुष। मात्र यानी माता। नेक्स्ट, प्रस्थ यानी पत्थर। पितृ यानी पितृ। प्रकट यानी प्रकट। मास यानी मही, महीना। मातुल यानी मामा। मित्र यानी मीत। मुक्ता यानी मुक्ता, मोती, ठीक है। मुक्ता यानी क्या होता है? मुक्ता यानी मोती, गलत हो गया भाई। ईमानदार। मुख यानी मुंह। मेघ यानी मेह है। मृत्यु यानी मौत। शमशान यानी मशान। यति यानी जति। यजमान जजमान। यमुना जमुना। यम जम। यश जस। वणिक बनिया। वत्स यानी बछड़ा, बच्चा या बछड़ा। वट यानी बड़। वर यात्रा बरात। वचन यानी वचन। वाणी यानी बहन। विवाह यानी ब्याह। वर्षा यानी बरसात, बरखा, बिरखा होगी। बक यानी बुक यानी बकिया। बकिया बुक यानी बगला। नेक्स्ट, योगी यानी जोगी। युवा यानी जवान। यंत्र मंत्र यानी जंतर मंतर। यशोदा जसोदा। रज्जू रज्जी रस्सी, सॉरी, रज्जु यानी रस्सी होती है, ठीक है। राजपुत्र राजपूत। रक्षा यानी राखी। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। यूथ यानी जत्था। राशि यानी राश। रिक्ति यानी खाली, रीता। रीता या खाली एक ही होता है। अरे रीता पड़ा है तो वो खाली है। वक्त यानी बगुला। बानर यानी बंदर। विष्टा यानी भेंट। कबूतर की, चिड़िया की, मोर की भेंट, ठीक है। विद्युत यानी बिजली। वृद्ध यानी बुढ़ा। व्याघ्र यानी चीता, बाघ, सॉरी, व्याघ्र यानी होता है बाघ। नेक्स्ट, सैया यानी सेज। शाप यानी शराप, शराप सही है। शीतल यानी शीतल। शुष्क यानी गर्मी, सूखा। रिक्त यानी खाली, रीता। रोदन यानी रोना। रात्रि यानी रात। राज्ञी यानी रानी, हाँ, साम्राज्य, ठीक है। गलत हो गया भाई। रागी यानी रागी। लक्ष्मण यानी लखन। लज्जा यानी लाज। लवंग यानी लौंग। लेपन यानी लेपनी होगा, लीपना, ठीक है। गलत, लेपन यानी लीपना होता है, लेपना। लोहकार यानी लोहार। लक्षण, ये भी लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण है, ठीक है, लक्ष्मण। ये लक्षण यानी लखन, लक्षण। लक्ष्य यानी लाख। शुष्क यानी सूखा। शर्करा यानी शक्कर।
सत यानी सो, साक यानी साक, साक यानी सब्जी साग, शिक्षा यानी सीख, सुख यानी तोता सुहा, सूंड यानी सूंड, श्यामल यानी सांवला, श्वास यानी सांस और श्रृंगार यानी श्रृंगार। तो ये हो गए कुछ ये। अब लक्ष्य यानी लाख, लवण यानी लौण लौण, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, लोह यानी लोहा, लोमसा यानी लोमड़ा लोमड़ी श्रृंगार यानी श्रृंगार, सरंग यानी सींग, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या श्रेष्ठ, सरोवर यानी पोखर सरोवर, सरवगाल यानी सियार, श्रावण यानी सावण, षोडश यानी 16, सप्तशती यानी सतसई, संध्या यानी सांझ, सपत्नी यानी सपत्नी सोत सोत। ठीक नेक्स्ट, सर्प यानी सांप, सर्पण सर्प यानी सरसों। ठीक है, अरे गलत हो रहे हैं। सत्य यानी सत्य, सच या सत्य, सूत्र यानी सूत, हरित यानी हरा, हस्तनी यानी हाथिन हथनी, हट यानी हॉट, हरिद्र यानी हल्दी, हंडी यानी अंडी का आंडी, हस्त यानी हाथ, हरिण यानी हिरण, हास्य यानी हंस हंसना हंसी, हीरक यानी हीरा, होलिक यानी होली। नेक्स्ट, सूर्य यानी सूरज, स्वर्णकार सुनार, साक्षी साख साखी। ठीक है। नेक्स्ट, स्वप्न यानी सपना, स्थल यानी थल, स्थान यानी थान, स्नेह यानी नेह, स्पर्श यानी पर, हिंदोल यानी हिंडोली हिंडोली हिंडोला हिंडोली, हृदय यानी ही, क्षण यानी क्षण छिन्न क्षण या क्षण। नेक्स्ट, क्षति यानी जति क्षति क्षति, अक्षय का क्षय बन जाता है। छीण यानी छीनी है, हाँ अक्षय का क्षय बन जाता है। अरे दूसरे इस छः को और इस छः को देख लेना रे एक बार। क्षार यानी खार, क्षेत्र यानी खेत, त्रयोदश यानी 13। नेक्स्ट, बस हो गया, बस हो गया। अब तो ये हैं अपने तत्सम और तद्भव। अगली बार हम पढ़ेंगे देशज और विदेशी शब्दों के बारे में देखेंगे। अब मैं गिनता हूँ मेरे कितने जल्द हो गए। 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 2 5, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 शब्द गलत हो गए। कुल मिलाकर के कुल सब में से 19 शब्द मेरे कन्फ्यूजन के थे। ठीक है, तो ये हैं कुल मिलाकर के 19 मेरे शब्द गलत हो गए। 20 ही मान लो एक मेरी तरफ से। अब कुल में से 20 शब्द गड़बड़ हो गए। वैसे सामने होते तो मैं बता देता, लेकिन ये वैसे शब्द देख करके बिना देखे बताना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक भी गलत नहीं होता मेरा, सामने होता तो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट मिलेंगे देशी और विदेशी शब्दों के साथ में मिलेंगे, यानी कि अपनी गणित के जो शब्द होते हैं, ठठेरा, बठेरा, खुरपा, दांतड़ा है, इन सब को देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।